नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर की तरफ नजर डालते हैं, जहां पर ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला लिया गया है, जहां अमेरिका ने विदेशी छात्रों को वीजा इंटरव्यू पर लगाई है रोक। अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को दिया है निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रंप प्रशासन का एक बड़ा फैसला लिया है, जहां अमेरिका ने विदेशी छात्रों को वीजा इंटरव्यू पर रोक लगाई है। अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू पर अस्थायी रोक लगा दी है, जब प्रशासन ने सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया है कि वो नए छात्र वीजा इंटरव्यू फिलहाल न लें। ट्रंप सरकार ने यह कदम सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच को अनिवार्य करने की योजना के तहत उठाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिए गए हैं, जहां पर उन्होंने ट्रंप प्रशासन ने ये विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू पर अस्थायी रोक लगाने को लेकर निर्देश दिया गया है। जब प्रशासन ने सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया गया है कि वे नए छात्रों के वीजा इंटरव्यू फिलहाल न लें। ट्रंप सरकार ने यह कदम सोशल मीडिया अकाउंट की गहन जांच के अनिवार्य करने की योजना के तहत उठाया गया है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। जहां पीएम आवास पर सुबह के समय होगी ये बैठक, जहां बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हो सकती है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। पीएम आवास पर सुबह के दौरान ये बैठक की जाएगी, जहां बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हो सकती है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एक कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जो पीएम आवास पर सुबह के वक्त होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हो सकती है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा जारी है, जहां ग्रीस पहुंचा है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जहां कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में पहुंचा है ग्रीस। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए पहुंचा है ग्रीस, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद चल रहा है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा जारी है, जहां ग्रीस पहुंचा है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जो कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में पहुंचा है ग्रीस, जहां पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए पहुंचा है ग्रीस। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद चल रहा है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब खबर कर्नल सोफिया से शुरू है, जहां पे कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद बयान मामले को लेकर एसआईटी ने अदालत में प्रस्तुत की है अपनी पहली रिपोर्ट। रिपोर्ट में घटनास्थल से जुटाए गए हैं सबूत शामिल, जहां पे कार्यक्रम स्थल की जानकारी भी रिपोर्ट में शामिल की गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर किए गए विवादास्पद बयान यही रात अंतिम यही रात बुखारी के मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट आज अदालत में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में घटनास्थल से जुटाए गए सबूत और कार्यक्रम स्थल की जानकारी शामिल है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी के गठन का आदेश दिया था, क्योंकि पहले की जांच को महज दिखावा करार दिया गया था। अब इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट मामले की गंभीरता और प्रभाव का आकलन करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विवादास्पद बयान को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान यही रात अंतिम यही रात बुखारी के मामले में विशेष जांच दल
एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट आज अदालत में प्रस्तुत की है और इस रिपोर्ट में घटनास्थल से जुटाए गए सबूत और कार्यक्रम स्थल की जानकारियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी के गठन का आदेश दिया था, क्योंकि पहले की जांच को महज दिखावा करार दिया गया था और अब इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट मामले की गंभीरता और प्रभाव का आकलन करेगा। अब खबर पनामा से है, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है पनामा, जहां भारत के राजदूत सुमित सेठ ने किया है स्वागत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की है बैठक, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डाना कास्टानेडा के साथ उन्होंने बैठक की है और हमें युद्ध शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस दौरान शशि थरूर ने कहा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अब पनामा पहुंचा है, जब भारत के राजदूत सुमित सेठ ने उनका स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विधानसभा अध्यक्ष डाना कास्टानेडा के साथ बैठक की और उन्होंने इस दौरान कहा कि हमें युद्ध शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल पनामा सिटी में भारत के राजदूत सुमित सेठ ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में आए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। साथ ही पनामा की राजधानी पनामा सिटी के एक मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद पनामा सिटी पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विधानसभा अध्यक्ष डाना कास्टानेडा के साथ बैठक में कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद हम यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान सरकार इस भयानक अपराध के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जब स्पष्ट रूप से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो 2 सप्ताह बाद 7 मई को हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों के मुख्यालयों पर हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। थरूर ने यह भी कहा कि हमें युद्ध शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हमें लगा कि आतंकवादी कृत्य को दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और अब अगली खबर आपको बता दें, असम कांग्रेस के नए चीफ गौरव गोगोई देंगे जवाब, जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों का जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो सकते हैं आक्रामक, जब मोदी सरकार और बीजेपी पर हो सकते हैं हमलावर। दरअसल आपको बता दें कि आज असम कांग्रेस के नए चीफ गौरव गोगोई मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों का जवाब देंगे और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी तौर पर आक्रामक होकर मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज असम कांग्रेस के नए चीफ गौरव गोगोई मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों का जवाब देंगे और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी तौर पर आक्रामक होकर मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर हो सकते हैं। छब्बीस 11 के मास्टरमाइंड तैमूर राणा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो 26/11 के मास्टरमाइंड तैमूर राणा की याचिका पर सुनवाई आज हो सकती है, जहां दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की थी उन्होंने याचिका। 26/11 के मास्टरमाइंड तैमूर राणा ने कोर्ट से किया था आग्रह, अपने परिवार से बात करने की अनुमति का आग्रह किया था। दरअसल मुंबई आतंकी हमले 26/11 के मास्टरमाइंड तैमूर राणा की ओर से दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है, जहां राणा ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें जेल नियमों के अनुसार अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुंबई आतंकी हमले के 26/11 के मास्टरमाइंड तैमूर राणा की ओर से दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है, जहां राणा ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें जेल नियमों के अनुसार अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी जाए। और अब अगली खबर को वैसे आपको बता दें, जो गुलाम नबी आजाद अस्पताल में भर्ती हैं, जहां खाड़ी देशों की यात्रा पर गए हैं आजाद।
डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है आजाद का इलाज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कुवैत से बता दें, जो गुलाम नबी आबाद अस्पताल में भर्ती हैं, जो खाड़ी देशों की यात्रा पर हैं आजाद, जो डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है उनका इलाज। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत जय पांडा ने मंगलवार को बताया कि खाड़ी देशों की यात्रा पर आए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह अब डॉक्टरों की निगरानी में है। वह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे पांडा ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। अब खबर मणिपुर से है, जहां मणिपुर में आज सुबह 5.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जहां इंफाल से लगभग 39 किलोमीटर दूर था केंद्र। मणिपुर, नागालैंड और असम में महसूस किए गए हैं झटके। दरअसल मणिपुर में आज सुबह 5.2 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसका केंद्र इंफाल से लगभग 39 किलोमीटर दूर था और यह भूकंप म्यांमार में हुआ था, लेकिन इसके झटके मणिपुर, नागालैंड और असम के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की गहराई 40 किलोमीटर थी। हालांकि किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन लोग दहशत में आकर घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज सुबह के वक्त 5.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसमें केंद्र इंफाल से लगभग 39 किलोमीटर दूर था और यह भूकंप म्यांमार में हुआ था, लेकिन इसके झटके मणिपुर, नागालैंड और असम के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की गहराई 140 किलोमीटर थी। हालांकि किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन लोग दहशत में आकर घरों से बाहर निकल आए हैं। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब खबर मुंबई से है, जब मुंबई में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आसमान में छाए हुए हैं घने बादल। जब लोगों को बारिश को लेकर सतर्क रहने का आईएमडी ने निर्देश दिया है। दरअसल मुंबई में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं, साथ ही रेल और ट्रैफिक की स्थिति शहर में सामान्य बनी हुई है। कहीं पर भी जलभराव नहीं है, पर मौसम विभाग ने लोगों को बारिश को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंबई से बताई जा रही है, जहां पर मुंबई में आज भारी बारिश का लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं और साथ ही रेल और ट्रैफिक की स्थिति शहर में सामान्य बनी हुई है और कहीं पर भी जलभराव नहीं है। और मौसम विभाग ने लोगों को बारिश को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचाई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 7 घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई जिलों में भारी बारिश और तूफान के चलते तबाही मची हुई है। मंगलवार रात बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य घायल हो गए हैं। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं और इसके साथ ही कई मकानों की दीवारें और छतें भी गिर गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई जिलों में भारी बारिश और तूफान के चलते तबाही मची हुई है। मंगलवार रात बारिश और आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं और इसके साथ ही कई मकानों की दीवारें और छतें भी गिर गई।
और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की फ्रांस की यात्रा हुई है पूरी। जहां रोम इटली पहुंचकर यात्रा का अगला चरण किया है शुरू। भाजपा के राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में पहुंचा है रोम। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस की यात्रा पूरी करने के बाद रोम इटली पहुंचकर अपनी यात्रा का अगला चरण शुरू किया है। यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े कनेक्शनों को उजागर करने के उद्देश्य से यूरोप के विभिन्न देशों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने फ्रांस में भारतीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के विषय में भी चर्चा की है। और अब इटली में यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान को एक आतंकवादी राज्य के रूप में घोषित करने में आवश्यकता पर बल दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के चलते सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर है और इसी के चलते भाजपा के राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस की यात्रा पूरी करने के बाद रोम इटली पहुंचकर अपनी यात्रा का अगला चरण शुरू किया है। और यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े कनेक्शनों को उजागर करने के उद्देश्य से यूरोप के विभिन्न देशों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने फ्रांस में भारतीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के विषय में भी चर्चा की है। और अब इटली में यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान को एक आतंकवादी राज्य के रूप में घोषित करने की आवश्यकता पर बल दे रहा है। और अब उत्तराखंड से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर है। जहां अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है भाग, जिसमें देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताई जा रही है, पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर। जहां अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया है और देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में हुआ है कार्यक्रम का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताई जा रही है। भारत अपनी प्राचीन परंपराओं और मानवीय मूल्यों के लिए विश्व भर में सम्मानित है, जहां दया और सेवा को सर्वोच्च माना जाता है। दूसरी ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान अक्सर नैतिकता और कानूनों की अनदेखी करता है और भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। विश्व व्यापार का अधिकांश हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है, जहां यात्रा के दौरान अनेक जोखिम आपदाएं आती हैं। हाल ही में भारत के समुद्र तट के पास एक कंटेनर से भरे मालवाहक जहाज की डूबने की स्थिति उत्पन्न हुई। तुरंत भारत ने नौसेना और कोस्ट गार्ड की मदद से एक प्रभावशाली बचाव अभियान चलाया, जो जहाज पर सवार सभी यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित निकालने में आधुनिक तकनीक और कुशल संसाधनों का उपयोग किया गया। यह घटना भारत की मानवता और संकट प्रबंधन कौशल की मिसाल है और इस घटना ने दिखा दिया है कि संकट के समय भारत अपनी पारंपरिक मानवीय मूल्यों को कैसे कायम रखता है। तो भारत की तरफ से बचाव के लिए क्या किया गया, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केरल में समुद्र तट के पास एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। यहाँ तट से लगभग 38 समुद्री मील दूर लाइबेरियाई मालवाहक जहाज अचानक से झुक गया। इससे जहाज पर लोड किए गए कई कंटेनर समुद्र में गिर गए और इस घटना के बाद पर्यावरणीय क्षति का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। हालांकि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है और मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। जहाज में सवार सभी 24 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इनमें से 21 को भारतीय तटरक्षक बल जबकि 3 को INS सुजाता द्वारा बचाया गया है।
रविवार को एक रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहाज में चालक दल के 3 सदस्यों को INS सुजाता की मदद से बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ और कंटेनर पानी में गिर गए हैं तथा जहाज और अधिक पानी में डूब चुका है। इस घटना से पर्यावरणीय क्षति का खतरा बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा जहाज को खींचने के उपायों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जहाज की मालिकाना कंपनी का एक और जहाज सहायता के लिए इलाके में पहुंच चुका है। वहीं रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने यह भी बताया कि इस बात का आकलन किया जा रहा है कि क्या जहाज को खींचकर सुरक्षित स्थान तक ले जाया जा सकता है, जिसके लिए सोच विचार जारी है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि जहाज पर मौजूद चालक दल के 24 सदस्यों में से 21 को बचा लिया गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी KSDMA ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी कंटेनर या तेल के रिसाव को न छुएं, जो समुद्र के किनारे आ सकता है। KSDMA ने लोगों से यह भी कहा कि यदि वे किनारे पर कंटेनर या तेल देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बता दें कि MSSC ELSA 3 जहाज विजिकम बंदरगाह से कोची के लिए रवाना हुआ था। शनिवार को जहाज की मालिकाना कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया था कि उसका जहाज 26 डिग्री तक झुक गया है। उन्होंने तत्काल सहायता की मांग की थी और इस जहाज पर 24 सदस्यीय चालक दल में से एक रूसी कप्तान, 20 फिलिपीनी, 2 यूक्रेनी और एक जॉर्जियाई के नागरिक शामिल हैं। तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि जहाज में मरीन गैस ऑयल और अति निम्न सल्फर ईंधन तेल था। इस पूरी घटना से स्पष्ट हो गया है कि भारत न केवल अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षा करता है, बल्कि संकट के समय मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए हर संभव सहायता प्रदान करता है। भारत की यह भूमिका पड़ोसी देशों के विपरीत एक मिसाल है, जो नैतिकता, मानवता और कानून का सम्मान करता है। इस बचाव अभियान में भारत की परंपरागत सेवा भावना और आधुनिकता। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।